हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है डॉक्टर रतन लाल, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। डॉक्टर रतन लाल इनका नाम है, ये भारतीय मूल के हैं लेकिन कौन है, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार। अब देखते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। 11 जून को भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। कब जीता? 11 जून को। और ये कौन से वैज्ञानिक हैं? मृदा वैज्ञानिक हैं। नाम क्या है? डॉक्टर रतन लाल। मुख्य बिंदु की बात किया जाए तो मिट्टी के स्वास्थ्य को बहाल करने की डॉक्टर लाल की रणनीति को 3 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों द्वारा अपनाया गया है। 3 सम्मेलन थे जिसमें इनके रणनीति को मान्यता दी गई है। अब डॉक्टर लाल की तकनीक के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर रतन लाल ने ओवरक्रॉपिंग, मल्चिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री जैसी तकनीकों का रूपांतरण और अन्वेषण किया है। इन तकनीकों ने कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता में सुधार किया और बाढ़, सूखे, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया। डॉक्टर रतन लाल ने अपने शोध कार्यों के माध्यम से यह साबित कर दिया कि वायुमंडलीय कार्बन को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। बड़ी बात है कि जो वायुमंडल में कार्बन उपस्थित है उसको मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इससे क्या होगी, हमारी जो उर्वरक मांग है वो कम होगी और जो किसान हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। उन्होंने कई संरक्षण प्रथाओं का आविष्कार किया है जो आज किसानों द्वारा प्रभावी ढंग से उपयोग की जा रही है। अब पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार क्या होता है, इसमें क्या मिलता है, कितना मिलता है, कैसे क्या है, पूरा सिस्टम समझते हैं। डॉक्टर लाल को $2,50,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। विश्व खाद्य पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? $2,50,000। ठीक है, आप इससे अगर रुपए में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो $1 इज इक्वल टू लगभग 70 रुपीज़ के आसपास है, इस समय चल रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। कृषि के क्षेत्र में से नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार को। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सहकार मित्र योजना शुरू की गई, इसके बारे में देखते हैं। 12 जून 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना शुरू की। युवा पेशेवर के नवीन विचारों तक पहुंचने के लिए सरकारी संस्थाओं की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। बदले में युवा इंटरनेट क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए आत्मविश्वास हासिल करेंगे। जो युवा हैं, युवा को रोजगार इससे उपलब्ध कराया जाएगा। किसने प्रारंभ किया इस योजना को? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। योजना के बारे में थोड़ा समझते हैं। यह योजना देश के युवाओं के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग NCDC की एक पहल है। ध्यान दीजिए, NCDC का फुल फॉर्म आप यहाँ समझ रहे हैं। यह योजना वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया था। यह योजना युवा पेशेवरों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और सहकारी समितियों से सीखने में मदद करेगी। इंटर्न को 4 महीने की अवधि के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। वोकल फॉर लोकल के लिए जो स्वरोजगार योजना, इसके साथ साथ कि आप आत्मनिर्भर बने, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग्य आवेदक कौन कौन से इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन व्यक्ति? इसके लिए समझिए, कृषि, IT संबद्ध क्षेत्रों में पेशेवर स्नातक इस इंटर्नशिप के लिए पात्र हैं। इसके अलावा वित्त, कृषि, वानिकी, व्यवसाय, परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्रामीण विकास में MBA की डिग्री पूरे करने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इच्छुक उम्मीदवार को योजना में आवेदन करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू किया गया, ऑनलाइन प्रारंभ किया गया, उसके लिए वो अपना आवेदन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार रिकॉर्ड 500 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में डिटेल में हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि 500 अरब डॉलर पहली बार पहुंचा है। कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये बताया था विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, उसके बारे में जानकारी दिया था। तो आज वाला फिलहाल देखते हैं हम। 5 जून 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज़्यादा अभी भी चीन का ही है, भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन फिर भी 501 अरब डॉलर के पार पहली बार पहुंचा है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है 500 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है कौन? भारत, और चीन पहले स्थान पर है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था और डिटेल में हमने बताया था विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है और उससे रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन सी मुद्राएं इस भंडार में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 13 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों और भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। यहाँ पता होना चाहिए अल्बिनिज्म क्या होता है। आपने देखा होगा कुछ इंडिविजुअल होते हैं, उनके फेस पर या स्किन पर वाइट से स्पॉट रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से, वही है अल्बिनिज्म। उसी रोग को कहते हैं अल्बिनिज्म, कि जो सफ़ेद सा दाग पड़ जाता है, धब्बा सा रहता है फेस पर, कभी कभार पूरे फेस पर हो जाता है, लोगों के थोड़ा अजीब सा देखने में लगता है, और हाथों में स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वही है अल्बिनिज्म, जिससे बड़ी समस्याएं होती है। यहाँ डिटेल में हमने बताया भी है अल्बिनिज्म क्या है। यह एक दुर्लभ तथा वंशागत रोग है। वंशागत रोग मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाला, मीन्स माता पिता से उनके बच्चों में जाने वाला। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की त्वचा, बाल तथा आँखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मेलानिन पिगमेंट नहीं होता। अल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इसका कोई उपचार नहीं है। त्वचा में मेलानिन न होने के कारण प्रभावित व्यक्ति सनबर्न त्वचा कैंसर से पीड़ित हो सकता है। यह फोटोफोबिया, अम्ब्लायोपिया और निस्टैगमस जैसे चक्षु रोग से भी संबंधित है। यहाँ आया एक टर्म मेलानिन पिगमेंट, जो हमारे बॉडी की, जो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा का जो रंग होता है, रंग में जो डार्कपन आता है, गहरा, जिसे कहते हैं सांवला है या काला है, वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। अगर मेलानिन पिगमेंट नहीं होगा तो वही वाइट से हो जाता है। तो जिनमें सफ़ेद से धब्बे दिखाई देते हैं, स्पॉट्स दिखाई देते हैं, वो मेलानिन पिगमेंट ना होने की वजह से होता है और उसकी वजह से अल्बिनिज्म नामक रोग हो जाता है। अल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होते हैं अथवा कई बार पूर्ण त्वचा ही सफ़ेद हो जाती है। हमने ऊपर बता दिया इसके बारे में। इसके कारण अल्बिनिज्म से पीड़ित लोग कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, भेदभाव होता ही है। अगर ऐसे कोई हो जाता है तो लोग अवॉइड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मुख्यतः ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। मेलानिन के बारे में थोड़ी, यह एक किस्म का जटिल पॉलीमर है। यह एमिनो एसिड टायरोसिन से उत्पन्न होता है। इसके द्वारा त्वचा तथा बालों का रंग निर्धारित होता है। हमने बता दिया कि जो आपके शरीर के त्वचा का रंग है, वो जो डार्कपन आता है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही आता है। अब आज के करंट अफेयर हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं। राष्ट्रीय करंट अफेयर में देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिया है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हर रात रहेंगे, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन ये राजमार्गों पर अप्लाई नहीं होगा। राजमार्गों पर बसों, ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। ऐसा किसने कहा है? गृह मंत्रालय ने कहा है। मतलब आम व्यक्ति वैसे आना जाना ठीक नहीं होगा, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, करना पड़ेगा। और लेकिन जो राजमार्ग हैं, जो हाईवेज़ हैं, उन पर जो बस हैं और जो ट्रक हैं वो चलती रहेंगी। IFLOWS मुंबई के लिए एक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। तो जो मुंबई है, मुंबई में अक्सर बाढ़ की घटनाएं आम हैं। बरसात में तो
या समुद्र के बगल में है, समुद्र में जो तूफ़ान वगैरह आता है, तो जैसे कि एक समय था जब सुनामी आया था, तो उसके जो बाढ़ चेतावनी है उसके लिए लगाया गया है, ताकि बाढ़ के बारे में पहले जानकारी दिया जा सके। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय ने घरेलू विक्रेताओं की पूंजी अधिग्रहण डिलीवरी 24 जुलाई 2020 तक 4 महीने तक बढ़ा दी है। NHAI डाटा लीक सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूरी तरह से डिजिटल बनने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया। किसने? कौन? NHAI। 5 जून को समाप्त सप्ताह के विदेशी मुद्रा भंडार $8.22 बिलियन बढ़कर $501.70 बिलियन हो गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार $500 बिलियन का आंकड़ा पार किया। हमने ऊपर इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो RBI बैंक के कर्मचारी निदेशक PK मोहंती की अध्यक्षता वाले कार्यकारी समूह का गठन किया गया। यह समूह निजी बैंक के शेयर मानदंडों की समीक्षा करेगा। ये RBI का है, निदेशक कौन? PK मोहंती हैं। इससे एक और जानकारी मिली हमें। अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन जो IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस टाइप के जो आर्थिक करंट अफेयर्स होते हैं के संदर्भ में मापा जाता है, यह 55.5% तक कम हुआ है। उत्पादन कम होने का रीज़न लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ है। 55.5% कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें तो ILO यूनिसेफ ने कोविड-19 और चाइल्ड लेबर अ टाइम्स ऑफ क्राइसिस अ टाइम टू एक्ट रिपोर्ट जारी की है। 12 जून को मनाया गया बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। विषय क्या था? कोविड-19 बच्चों को बाल श्रम से बचाओ, अब पहले से कहीं अधिक। अब बाल श्रम के खिलाफ जो विश्व दिवस मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उनसे मजदूरी न कराई जाए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारतीय मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद कीजिए, ऊपर अभी जिक्र किया हमने इसके बारे में डिटेल में। चीनी सरकार के पक्ष में भू राजनीतिक प्रपंच फैलाने के लिए ट्विटर ने 1.7 लाख खातों को बंद कर दिया है। चीनी सरकार गलत तरीके से अपना प्रचार कर रही थी, उसके लिए ट्विटर ने 1.7 लाख खातों को बंद कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के युद्ध अपराध की जांच के लिए ICC अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कदम है जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना है उसके लिए था। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।